जब भी कोई इंसान 13 से 24 की उम्र में होता है तो लाइफ उसे दो मौके देती है। पहला मौका होता है सोसाइटी का मायाजाल और दूसरा अकेलापन। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही खराब चीज चलने लगी है कि जो लड़का कम बोलता है, कम बातचीत करता है, अकेला रहता है, वह गलत होता है या फिर उसे बेवकूफ या थोड़ा कम आंका जाता है, और जो लड़का बहुत ज्यादा बोलता है उसे बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन इस टॉपिक पर हजारों रिसर्च हो चुकी है कि जो लड़के शांत होते हैं, चुप रहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, वह आगे जाकर लाइफ में बहुत कुछ अलग कर जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। और इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि जब इंसान अकेला होता है तो वह कुछ ऐसी बातें जान जाता है जिसे वह इंसान कभी नहीं जान सकता, जो पूरे दिन लोगों से घिरा रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो अकेले रहने वाला इंसान जान सकता है। मैं तुम्हें वह बातें बता रहा हूं जो तुम्हारी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। एक एक को ध्यान से सुनना, और अगर तुम नहीं सुन पाए तो इसका मतलब यह समझ लेना कि तुम जिंदगी का जो पहला मौका है उसमें फंस जाओगे, यानी कि तुम्हारा अटेंशन बहुत कम हो चुका है और तुम इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हो, मतलब तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। नंबर 1, सोशल मीडिया तुम्हें खा रहा है। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा, ये सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए हैं आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। नंबर 2, समस्याओं का सामना करो। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर पर अपना फर्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना भी था कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता। ठंडा मतलब वो चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए?
हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या किया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। ये कभी किस्मत को मत सोचिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। नंबर 3, घमंड से बचो। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब वो गुस्से से लाल हो जाता है तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ना होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या किया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत सोचिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिए। जितनी ज्यादा कामयाबी होती है लोग उतनी ज्यादा गर्व करते हैं। छोटी सी कामयाबी होगी, माँ बाप खुश होंगे। थोड़ा और बड़ा कामयाबी होगा, पूरा मोहल्ला खुश होगा। बहुत बड़ा कामयाबी होगा, पूरी राज्य खुश होते हैं लोग। अरे हमारे यहाँ के हैं ये। जैसे अब मान के चलिए किसी का अब्दुल कलाम, जिस जगह के वहाँ के लोग गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम। लेकिन जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसे? आधा घंटा, 1 घंटा। और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा दें। नंबर 4, पढ़ा हुआ क्यों भूलते हैं? आज तक एक चीज देखे, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है। आप इस चीज को पढ़े, पॉलिटी आपने एकदम दिमाग में रखिए कि हमको रात में सोने के टाइम पर तो 15 मिनट बस देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना है। देखिए, पढ़ते वक्त आपको मुश्किल होता है, पढ़ते वक्त टाइम लगता है, रिवीजन के वक्त में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, आप यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। जैसे आप भाग 1 से लेके भाग 5 तक एक दिन सोचिए कि आज हम भाग 1 से भाग 5 तक रिवीजन करें, तो आपको पढ़ना थोड़ी है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, बस एक सरसरी निगाह से उसको देखते आएंगे, हमेशा दिमाग में रहेगा।
और अगर गलती से भी आपने 1 महीना छोड़ दिया ना, तो फिर आपको रिवीजन के लिए भी 1 घंटा देना पड़ेगा। अब यही आप उसी दहलीज पे खड़े हैं कि यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे आप। अगर डेली 15 मिनट आप रिवीजन के लिए निकालते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जहां इसको छोड़िएगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पर जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए, और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे का अंत बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता, तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखनी चाहिए। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं। समझ में नहीं, सब टेम्परेरी चीज होता है। यही सब चीजों जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। नंबर 5, नया सीखने की कोशिश करो। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था, पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। रात और मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखिए। काम है तो ठीक है, नहीं काम है तो उसको साइड रखिए। कोशिश कीजिए उसको ऑफ ही रखें आप लोग। अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तब भी मोबाइल रखिए। कोशिश कीजिए कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, भगवे वाला रखिए, छोटके वाला। अगर नहीं कर रहे हैं तब, लेकिन क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए ही होगा, तो रूम पार्टनरवा को बोल दीजिए, बता देते तो नहीं चौपट हो जाए वो। समझे कि नहीं समझे। तो ये मोबाइल जो है ना, काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिबिलिटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ काम की चीजों को देख लीजिए, अच्छा बात लगेगा। नई नॉलेज सीख लीजिए, वो समझ में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक देख लीजिए, नहीं अच्छा नचनिया उचनिया को देखेगा, तो टिकटॉक बर्बाद सबको, वो नचनिया सबको देखेगा, आके नाच के चल जाएगी। बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते कहाँ पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो, सब ठीक है। लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। बस इसका रिटर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना
जो आजीवन आपको रिटर्न देगा, आजीवन रिटर्न देगा, याद रखिएगा, आजीवन। और जितना ज्यादा जाएंगे आपको उतना आगे बढ़, जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा, जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 को ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे, समझेगी नहीं? तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च कीजिए, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ चाहिए पैक कर दो।